कहानी का शीर्षक है भगत राम। इसके लेखक हैं श्री कृष्ण चंद्र। अभी अभी मेरे बच्चे ने मेरे बाएं हाथ की छंगुलिया को अपने दांतों तले दाबकर इस जोर का काटा कि मैं चिल्लाए बगैर ना रह सका, और मैंने गुस्से में आकर उसके 2-3 तमाचे भी जड़ दिए। बेचारा उसी वक्त से एक मासूम पिल्ले की तरह चिल्ला रहा है। ये बच्चे कमबख्त देखने में कितने नाजुक होते हैं, लेकिन उनके नन्हे नन्हे हाथों की गिरफ्त बड़ी मजबूत होती है। उनके दांत यूं दूध के होते हैं, लेकिन काटने में गिलहरियों को भी मात करते हैं। इस बच्चे की मासूम शरारत से मेरे दिल में बचपन का एक वाकया उभर आया है। अब तक मैं उसे बहुत मामूली वाकया समझता था, और अपनी दानिस्त में मैं उसे कतरन भुला चुका था। लेकिन देखिए, ये लाशऊर का फितना भी किस कदर अजीब है। इसके साए में भी कैसे कैसे खुफिया अजायब मस्तूर हैं। बज़ाहिर इतनी सी बात थी कि बचपन में मैंने एक दफ़ा अपने गांव के एक आदमी भगत राम के बाएं हाथ का अंगूठा चबा डाला, और उसने मुझे तमाचे मारने के बजाय सेब और आलूचे खिलाए थे। और बज़ाहिर मैं उस वाक़ये को अब तक भूल चुका था, लेकिन ज़रा इस भानमती के पिटारे की बवालज़बिया मुलाहिज़ा फरमाइए। ये मामूली सा वाक़या एक ख्वाबीदा नाग की तरह ज़हन के पिटारे में दबा है, और जूं ही मेरा बच्चा मेरी छंगुलियां को दांतों तले दबाता है और मैं उसे पीटता हूँ, ये 25-30 साल का सोया हुआ नाग बेदार हो जाता है और फन फैलाकर मेरे ज़हन की चारदीवारी में लहराने लगता है। अब कोई उसे किस तरह मार भगाए। अब तो दूध पिलाना होगा। खैर, तो वो वाक़ा भी सुन लीजिए जैसा कि मैं अभी अर्ज कर चुका हूँ। ये मेरे बचपन का वाक़ा है, जब हम लोग रंगपुर के गांव में रहते थे। रंगपुर के गांव तहसील जोड़ी का सदर मुकाम है, इसलिए उसकी हैसियत अब तक एक छोटे मोटे कस्बे की है। लेकिन जिन दिनों हम वहां रहते थे, रंगपुर की आबादी बहुत ज्यादा ना थी। यही कोई 250-300 घरों पर मुश्तमिल होगी, जिनमें बेशतर घर ब्राह्मणों और खत्रियों के थे। 10-12 घर जुलाहों के और कुम्हारों के होंगे। 5-6 बढ़ई, इतने ही चमार और धोबी। यही सारे गांव में ले दे के 8-10 घर मुसलमानों के होंगे, लेकिन उनकी हालत नागुफ्ता सी थी, इसलिए यहाँ तो उनका जिक्र करना भी बेकार सा मालूम होता है। गांव की बिरादरी के मुखिया लाला काशी राम थे। यूं तो ब्राह्मणी समाज के उसूलों के मुताबिक बिरादरी का मुखिया किसी ब्राह्मण ही को होना चाहिए था, और फिर ब्राह्मणों की आबादी भी गांव में सबसे ज्यादा थी। पर बिरादरी ने लाला काशी राम को, जो जात के खत्री थे, अपना मुखिया चुना था। फिर वो सबसे ज्यादा लिखे पढ़े थे, यानी नए शहर तक पढ़े थे। जो कत दाकिया नहीं पढ़ सकता था, उसे भी वो अच्छी तरह पढ़ लेते थे। तमखंडी, नालिश, सुमन, गवाही, निशानदेही के अलावा नए शहर की बड़ी अदालत की भी कार्रवाई से वो बखूबी वाकिफ थे। इसलिए गांव का हर फर्द अपनी मुसीबत में, चाहे वो खुद लाला काशी राम की ही पैदा करदा क्यों ना हो, लाला काशी राम ही का सहारा ढूंढता था। और लाला जी ने आज तक अपने किसी मकरूज की मदद करने से इनकार न किया। इसीलिए वो गांव के मुखिया थे और गांव के मालिक थे, और रंगपुर से बाहर दूर दूर तक, जहां तक धान के खेत दिखाई देते थे, लोग उनका जिस गाते थे। ऐसे शरीफ लाला का मंझला भाई था लाला बंशीराम, जो अपने बड़े भाई के हर नेक काम में हाथ बटाता था। लेकिन गांव के लोग उसे इतना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उसने अपने ब्राह्मण धर्म को त्याग दिया था और गुरु नानक जी के चलाए हुए पंथ में शामिल हो गया था। उसने अपने घर में एक छोटा सा गुरुद्वारा भी तामीर किराया था, और नए शहर से एक नेक सूरत, नेक तबीयत, नेक सीरत ग्रंथी को बुलाकर उसे गांव में सिख मत के प्रचार के लिए मामूर कर दिया था। लाला बंशी राम के सिख बन जाने से गांव में झटके और हलाल का सवाल पैदा हो गया था। मुसलमानों और सिखों के लिए तो गोया एक मजहबी सवाल था, लेकिन भेड़ बकरियों और मुर्गे मुर्गियों के लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल था। लेकिन इंसानों के नक्कार खाने में जानवरों की आवाज़ कौन सुनता है।
लाला बंशीराम के छोटे भाई का नाम था भगत राम। ये वही शख्स है जिसका अंगूठा मैंने बचपन में चबा डाला था। किस तरह ये तो बाद में बताऊंगा, अभी तो उसका किरदार देखिए। यानी कि सख्त लफंगा, आवारा, बदमाश था ये शख्स। नाम था भगत राम, लेकिन दरअसल ये आदमी राम का भगत नहीं, शैतान का भगत था। रंगपुर के गांव में आवारगी, बदमाशी ही नहीं, ढिठाई और बेहयाई का नाम अगर जिंदा था तो महज भगत राम के वजूद से, वरना रंगपुर तो ऐसी शरीफ रूहों का गांव था कि गालिबन फरिश्तों को भी वहां आते हुए डर मालूम होता होगा। नेकी और पाकीज़गी और इबादत का हल्का हल्का सा नूर गोया हर जीनफस के चेहरे से छनता नजर आता था। कभी कोई लड़ाई ना होती थी, कर्जा वक्त पर वसूल हो जाता था, वरना जमीन कुर्क हो जाती थी। और लाला काशीराम फिर रुपया देकर अपने मकरूज को फिर काम पर लगा देते थे। मुसलमान बेचारे इतने कमजोर थे और तादाद में इस कदर कम थे, उनमें लड़ने की हिम्मत ना थी। सब बैठे मस्जिदों के मीनारों और उसके कंगोरों को खामोशी से ताका करते, क्योंकि गांव में उन्हें अजान देने की भी मुमानत थी। कुमेरों और अछूतों का सारा धंधा दो जन्मे लोगों से वाबस्ता था और वो चूं तक ना कर सकते थे। उसके अलावा उन्हें ये एहसास भी ना था कि जिंदगी इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है। बस जो है वो ठीक है, यही मुसलमान समझते थे, यही ब्राह्मण, यही खत्री, यही चमार, और सब मिलकर भगत राम को गालियां सुनाते थे क्योंकि उसकी कोई कल सीधी ना थी। भगत राम लठ गवार था, बात करने में अक्खड़, देखने में अक्खड़, कुंदा, नात्राश, बड़े बड़े हाथ पांव, बड़े बड़े दांत, बत्तीसी हर वक्त खुली हुई, लबों से राल टपकती हुई। जब हंसता तो हंसी के साथ मसूड़ों की भी पूरी पूरी नुमाइश होती। गांव में हर शख्स का सर घुटा हुआ था और हर हिंदू के सर पर चोटी थी। लेकिन भगत राम ने बलोचों की तरह लंबे लंबे बाल बढ़ाए थे और चोटी गायब थी। बालों में बड़ी कसरत से जुए होती, जिन्हें वो अक्सर घर के बाहर बैठकर चुना करता था। सरसों का तेल सर में 2-3 बार रचाया जाता, गले में फूलों के हार डाले जाते और बीच में से सीधी मांग निकालकर और जुल्फे सवार कर वो सरेशाम गांव के चश्मों का तवाफ किया करता। अपनी इन बुरी हरकतों से कई बार पिट चुका था, लेकिन इसका उस पर कोई असर ना हुआ था। बड़ी मोटी खाल थी उसकी, और फिर मेरा ख्याल है कि उसके शऊर में ज़मीर की आग कभी रोशन ही न हुई थी। वो शरारा नापैद था जो हैवान को इंसान बना देता है। भगत राम 100% हैवान था और इसीलिए गांव वाले ब्राह्मण और खत्री, अमीर और गरीब, हिंदू और मुसलमान, सुनार और चमार सब उससे नफरत करते थे। लेकिन चूंकि लाला काशीराम का छोटा भाई था और बज़ाहिर गांव के सबसे बड़े घर का एक मुअज़्ज़िज़ फर्द, इसलिए अपनी नापसंदीदगी के बावजूद गांव के लोग उसके वजूद को और उसके वजूद की मजबूही हरकत को बर्दाश्त करते थे और आज तक करते चले आए थे। लेकिन जब हम रंगपुर में आए उस वक्त भगत राम के बड़े भाई ने परेशान होकर उसे अपने घर से निकाल दिया था और तवे का एक घराट उसके सपुर्द कर दिया था जहां भगत राम काम करता था, और वो रात को सोता भी वहीं था। क्योंकि घराट तो दिन रात चलता है, ना जाने किस वक्त किसे आटा पिसवाने की जरूरत दरपेश हो और वो चादर में या भेड़ खाल में मकई या गंदुम के दाने डाले घराट पर चला आए। और फिर उसके अलावा ये भी तो है कि दिन भर में गेहूं जितना भी जमा होता है या जो अनाज अभी पिस नहीं जाता वो भी वहीं घराट पर धरा रहता है, और उसकी निगहबानी के लिए भी तो एक आदमी का वहां मौजूद होना जरूरी है। यही सोचकर लाला काशीराम ने अपने छोटे भाई भगत राम को अपने घराट का काम सौंप दिया, और लाला काशीराम का घराट गांव में सबसे नामी घराट था। यानी तकरीबन सारे गांव का अनाज वहीं पिसवाया जाता था। एक और घराट भी था, लेकिन वहां बेउमूम मुसलमानों, अछूतों और कुमेरों के लिए अनाज पीसा जाता था।
या जब कभी बड़ा घराट चलते चलते रुक जाता और उसकी मुहिब चक्की काम करने से इनकार कर देती, या जब पाटों की सतह पर पथरीले दंदाने बनाने के लिए उन्हें दिया जाता, तो उस सूरत में दूसरे घराट वालों को चंद रोज के लिए अच्छी आमदनी हो जाती थी। बसूरते दीगर बड़े घराट पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। जब बड़ा घराट चलता था उस वक्त किसी मुसलमान, किसी कुमेरे, किसी अछूत की ये जुर्रत ना थी। जुर्रत तो क्या, कभी उनके जहन में ये ख्याल भी ना आया था कि उनका अनाज कभी बड़े घराट पर पिस सकता है। शुरू शुरू में जब भगत राम ने काम संभाला तो उसने भी चंद रोज तक यही वतेरा इख्तियार किया। लेकिन बाद में उसके मिजाज के लाउबालीपन ने, बल्कि यूं कहिए कि शैतानपन ने जोर मारा और उसने सोचा, चलो जी, क्या है इसमें, जो आए आटा पिसा कर ले जाए। इन फित्र के दो पाटों में धरा ही क्या है, और ये आखिर अनाज ही तो है जिसे कुत्ता भी खाता है। इससे घराट की आमदनी में इजाफा भी होगा और दूसरे घराट का हाल, जो पहले ही बहुत पतला है, और भी पतला हो जाएगा। और ऐन मुमकिन है कि दूसरा घराट बिल्कुल ही बंद हो जाए। जाने उसने क्या सोचा। बहरहाल उसने कोई ऐसी ही बुरी बात सोची होगी जो उसने गांव के चमारों और कुमेरों को भी अपने घराट पर से आटा पिसाने की दावत दी। पहले तो लोगों ने बड़ी शद्दोमत से इनकार किया। भला ऐसा भी हो सकता है? क्या कहते हो लाला, हम रैयत हैं, तुम राजा हो, ये तुम्हारा घराट है, हमारा घराट वो है। हम भला यहाँ आटा पिसाने क्यों आएं? ना बाबा, ये काम हमसे ना होगा, और जो चाहे हमसे काम ले लो, पर हमसे नहीं होने का। लेकिन भगत राम ने आखिर अपनी चालाकियों से उन बेचारों को फुसला ही लिया और उन्हें इस बात पर आमादा कर लिया कि वो अनाज उसी के घराट पर लाया करेंगे और वहीं पिसाया करेंगे। भला ऐसी बात भी बिरादरी में छिपी रह सकती है? बिरादरी में एक कुहराम मच गया। चीमेगोलियां होने लगी। हर रोज भगत राम से लड़ाई होने लगी। तगड़ा आदमी था इसलिए गालियां सह गया, हंस कर टालता गया। फिर उसने गुस्सा में आकर दो चार को पीट दिया, फिर एक दिन खुद पीटा गया। ये मामला बढ़ते बढ़ते लाला काशी राम के पास पहुंचा। उन्होंने भगत राम को बुलाकर डांटा, समझाया बुझाया, ठंडे दिल से नरमी से पुचकार कर बातें की ऊंच नीच समझाई। लेकिन जिसके दिल में कमीनापन हो वो धर्मक्रम की बात कब सुनेगा। भगत राम ने उस कान से निकाल दी। पहले जब भगत राम अपने घर पर रहता था उसके लिए थोड़ी बहुत रोक टोक भी थी। ये डर भी था कि बड़े भाई क्या कहेंगे, लेकिन अब तो वो रात दिन घराट पर रहता था। अब उसे वहां रोकने वाला कौन था। अब वो खुद कफील था। उन्हीं दिनों वो भांग पीने लगा और एक मुसलमान फकीर के यहाँ आना जाना शुरू किया, जो इन दिनों अपनी बीवी और एक नौजवान लड़की के साथ नदी किनारे एक तकिए पर आकर ठहरा था। जूं दिन गुजरते गए भगत राम घराट के कामकाज से काफिल रहने लगा और दिन का बेशतर हिस्सा तकिए पर चरस गांजा पीने में गुजारने लगा। भाई ने बहुतेरा समझाया। खुद गांव के शरीफ मुसलमानों ने उस पर नफरी के आवाजे कसे, लेकिन वो तो किसी और ही नशे में चूर था। चंद दिन और गुजरने और फिर पता चला कि भगत राम ने नए शहर जाकर उस मुसलमान फकीर की बेटी से निकाह कर लिया है और इस्लाम कबूल कर लिया है। सारे गांव में हलचल सी मच गई। जब उन्होंने भगत राम को स्याह फुंदने वाली सुखरंग की ऊंची टोपी पहने हुए देखा, फकीर तो कैर डर के मारे फिर गांव में घुसा ही नहीं। और ये उसने अच्छा ही किया, वरना लाला काशी राम और बंशी राम जरूर उससे बदला लेने की कोशिश करते। लेकिन अपने भाई को अब वो क्या कह सकते थे, जो अपनी बीवी को लेकर फिर गांव में आ गया था और घराट में, अपने बड़े भाई के घराट में आकर बस गया था। दोनों मियाँ बीवी यहीं रहते थे और भगत राम अब बड़ा खुश था और सफ़ेद लट्ठे की शलवार और स्याह चिकन की बास्कट जिस पर कई सौ घुंडीदार बटन लगे हुए थे, गांव की गलियों में फकरिया घूमता था और गांव की बहू बेटियों पर बिला इम्तियाज़िन ज़बोमिल्लत आवाज़ें कसता था।
ऐसा 10 नंबर का बदमाश था वो कि जब मेरी माँ मुझे गाली दिया करती तो मेरे कसाइल का मुकाबला भगत राम के औसाफहमीदा से किया करती और मैं हमेशा रो देता। भगत राम से मुझे सख्त चिढ़ थी। एक तो उसने हमारा धर्म छोड़ दिया था। भला ऐसे आदमी का क्या एतबार। और भगत राम की शैतानियत देखो, मुसलमान होते ही उसने गांव के मुसलमानों को उकसाना शुरू किया कि वो मस्जिद में मीनारे पर चढ़कर अजान दें, लेकिन वो तो भला हो मुसलमानों का। किसी ने उसकी बात नहीं मानी और डरते डरते कहा कि गांव में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। इस पर वो बदमाश बहुत हंसा और उसने खुद वुजू करके मस्जिद के मीनारे पर चढ़कर अजान दी और उसकी गूंजती गरजती हुई आवाज वादी की चौहदी में, नदी किनारे नाशपातियों के झुंड में और दूर दूर सनोबरों से ढकी हुई पहाड़ियों की छातियों में धमक पैदा करती हुई गूंज गई। और गांव के ब्राह्मण और खत्री का दिल एक नामालूम खौफ से भर गया। घोर कलयुग है, घोर कलयुग है ये। अब कोई दिन में जरूर कल की अवतार पैदा होंगे। हे राम, हे राम। और लाला काशी राम ने ब्राह्मणों से मशवरा करके एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और प्रायश्चित किया और अपने छोटे भाई भगत राम को बिरादरी से खारिज और जायदाद से बेदखल कर दिया और पुराने घराट के पानी का बहाव मोड़कर एक उम्दा सा घराट बनाया। पुराना घराट जहां अब भगत राम और उसकी बीवी रहते थे, अब बड़ी कस्ता हालत में थे। गाहक कम होते होते मादूम हो गए। मुसलमानों के जो चंद घर बाकी रह गए थे, उन्होंने भी मदद से हाथ खींच लिया, क्योंकि गांव की समाजी जिंदगी में भगत राम ने जाब्जा सुराख कर दिए थे और उसे कोई पसंद न करता था। उन्हीं दिनों भगत राम की बीवी के यहाँ बच्चा होने वाला था। लोग कहते थे कि फकीरन ब्याह से पहले ही हामिला थी और वो फकीर भगत राम को जल देकर फरार हो गया था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ, जितने मुहर इतनी बातें। हाँ, ये बात जरूर सच थी कि भगत राम हर वक्त अपनी बीवी की दिलजुई में मसरूफ रहता। वो उसके लिए हर तरह की मेहनत और मशक्कत करने पर आमादा था। लेकिन गांव में अब कोई उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसे लोफर के लिए भला उस शरीफ गांव में काम करने की क्या सबील हो सकती है। मुझे वो रात नहीं भूलती जब भगत राम की बीवी के यहाँ बच्चा होने वाला था। सुबह ही से भगत राम ने हमारे घर के चक्कर लगाने शुरू किए थे। मेरी माँ की मिन्नतें की थीं और उसके पाँव पर अपना माथा टेक कर कहा था, तुम चलोगी माँ तो मेरी बीवी बच जाएगी। लेकिन मेरी माँ, जो बड़े बड़े खत्री घरानों और ब्राह्मणों के घर में दाया बनकर जाती थी, भगत राम को टकासा जवाब दे दिया था। आधी रात के वक्त भगत राम ने चीख चीख कर दुहाई दी, लेकिन हम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला और मिस्ट मार कर सो रहे। दूसरे दिन पता चला कि भगत राम की बीवी जचगी में मर गई। बच्चा पैदा नहीं हो सका था। भगत राम बहुत रोया, ज़ारोक्तार रोया, लेकिन वो कोई सच्चे आंसू थोड़े ही थे। किसी इंसान के आंसू थोड़े ही थे, एक हैवान के आंसू थे, जो यूं ही अपनी तकलीफ पर टिस्वे बहा रहा हो, क्योंकि चंद दिनों में ही वो उस फकीरनी को भूल गया था। अब उसने अपना मुसलमानी नाम भी तर्क कर दिया था। अब वो फिर अपने को कुदाबर्श नहीं, भगत राम कहता था और उसी तरह गांव की गलियों में चक्कर लगाता था। लेकिन शाबाश है हिंदुओं को कि किसी ने उसे मुंह नहीं लगाया। उसके भाई भी उससे बात तक करने के रवादार नहीं हुए और भगत राम अपना सा मुंह लेकर रह गया। चंद रोज के बाद भगत राम गांव छोड़कर कहीं और चला गया। 3-4 महीनों के बाद जो लौटा तो उसके पास 2-3 दर्जन सांप थे और बहुत से छछूंदर और नेवले और ऐसे ही बहुत से जानवर। और एक पिंजरे में एक खूबसूरत मैना भी थी जो बहुत अच्छा गाती थी। मैं घंटों उस मैना के पिंजरे के करीब जाकर गाना सुना करता था। गांव के बहुत से लड़के मेरे साथ भगत राम के पास आया करते और अब भगत राम के पास बहुत सी जड़ी बूटियां थीं जिनके मुतालिक वो कहता था कि दुनिया की हर बीमारी को यूं चुटकी में दूर कर सकती हैं।
आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी तरफ खींचने लगे और उसे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। मेरी माँ को जो गांव की मशहूर दाया थीं और औरतों के हर रोग का इलाज जानती थीं, भगत राम का ये बहरूप बहुत बुरा मालूम हुआ, मगर वो अब क्या कर सकती थीं। हाँ, जब कभी उन दोनों की मुठभेड़ हो जाती, वो उसे खूब खरीखरी सुनाती। भगत राम ये सलवाते सुनकर हंस देता या अपना सर खुजाने लगता और फिर एक जोर का कहकहा लगाकर आगे चल देता। परले दर्जे का छटा हुआ बदमाश था वो। होते होते ये हुआ कि भगत राम की जड़ी बूटियों की धाक सारे गांव में बंध गई। फिर कर्ब उज्वार के पड़ोसी उसके पास आने लगे। अब उसने गांव के छोटे से बाजार में एक चमार की आधी दुकान किराए पर ले ली और वहां बैठकर दवाइयां बेचने लगा। आधी दुकान में मौलू चमार जूतियां बनता था। मौलू चमार और उसकी बीवी और उसकी बेवा बहन रामदुई, बस ये तीनों अफराद हर वक्त जब देखो जूतियां सीते रहते थे। दुकान के दूसरे हिस्से में भगत राम नए ग्राहकों को फांसता था और सांपों का तमाशा दिखाता था और अपनी जबान को सांपों से डसवाता था और खुद संख्या खाकर बताता था कि उस पर जहर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके पास ऐसी तेजभद्र बूटियां थीं जो कातिल से कातिल जहर के लिए तिर्याक का हुक्म रखती हैं। गर्ज इसी किस्म की झूठी गप्पे हाँक कर, शेखिया बघार कर वो उजड्ड गवार और भोले भाले देहातियों से टके बटोरता था और मेरी माँ को उसकी बातें सुन सुनकर बहुत गुस्सा आता था। लेकिन हम लोग उसका कुछ बिगाड़ न सकते थे, क्योंकि लोगों को उस पर एतिकाद सा हो गया था और अब उसकी जेब में रुपए भी थे। उसने गांव से बाहर नदी के उस पार मिट्टी का एक कच्चा सा घर भी बना लिया था, जहां वो फुर्सत के वक्त अपना छोटा सा बागीचा बनाने में मसरूफ होता। मुझे भगत राम से बड़ी नफरत थी और मैं कभी उसके घर न जाता था, लेकिन अब वो उस खूबसूरत मैना को जो दुकान के बाहर लटके हुए पिंजरे में गाती रहती थी, अपने घर ले गया था। इसलिए मैं कभी कभी उसके घर महज अपनी मैना को देखने के लिए चला जाया करता। कैरियत हुई, उसने मुझे टोका नहीं, वरना मेरा इरादा तो ये था कि अगर उसने मुझे टोका तो गोए पे मैं ढेला रखकर भगत राम का सर फोड़ दूंगा। भगत राम का काम अब तरक्की पर था, लेकिन उन्हीं दिनों उसने एक ऐसी हरकत की कि गांव के लोग फिर उससे बदजन हो गए और इस वाक़े के बाद गांव में और कुर्बोजुवार के गांव में कभी उसकी साख नहीं बंधी। वाक़या दरअसल ये था कि रामदुई, जो कि मौलू चमार की बेवा बहन थी, लाला बंशी राम ने दरपर्दा भगत राम को कहला भेजा था कि वो कोई ऐसी दवाई दे जिससे रामदुई का हमल इस्कात हो जाए, लेकिन भगत राम तो एक छटा हुआ बदमाश था। वो भला ऐसे मौके पर किसी शरीफ आदमी की क्यों कर मदद करता। चुनाचे उसने साफ इनकार कर दिया। उल्टा उसने इस मामले की यहाँ तक तशहीर की कि लाला बंशी राम को चंद माह के लिए गांव छोड़कर नए शहर जाना पड़ा और रामदुई के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो गया। ये वाक़या अब इस कदर मशहूर हो चुका था कि जब लाला बंशी राम के बड़े भाई काशी राम ने मेरी माँ को, जो उनकी खानदानी दाया थी, इस नाजुक मामले को अपने हाथ में लेने के लिए कहा तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बेचारी रामदुई 9 महीने उस हरामी बेटे को अपने पेट में लिए लिए फिरी और गांव भर में उसकी बेइज्जती हुई और हरामी बच्चा उसने अलग जना। इस पर उसकी बिरादरी ने उसे जात बाहर कर दिया और उसके भाई ने और उसकी बीवी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उस हालत में जब उसका कोई यार मददगार ना था और जब वो कई दिन दरबदर की ठोकरें खाती रही थी और अपने बच्चे को दूध देने के लिए खुद उसकी छातियों में दूध ना रहा था, वो भगत राम के घर पहुंची। वो बदमाश तो जैसे उसके इंतजार में ही था। उसने झट उसे अपने घर में रख लिया और बगैर शादी ब्याह किए यूं ही वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। गांव में इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ था। ये अंधेरगर्दी, ये बेराहरवी,
बेशर्मी बेहयाई अपनी आंखों से तो देखी ना जा सकती थी। नतीजा ये हुआ कि भगत राम की दुकान उठवा दी गई और उसे अच्छी तरह जता दिया कि इस वाक़े के बाद अगर वो कभी गांव का रुख करेगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। भगत राम अब अपने घर ही में रहता था और बागीचे और घर के आसपास जो उसने थोड़ी सी जमीन मोल ली थी उसमें काश्तकरी करके अपना और रामदुई और उसके हरामी बच्चे का पेट पालता था। बाज लोगों का ख्याल है कि वो बड़ी उदास जिंदगी बसर करता होगा। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। जैसे पक्के घड़े पर पानी का कोई असर नहीं होता, उसी तरह इन तमाम वाक़ात ने भगत राम की फितरत पर कोई असर नहीं किया। उसकी सरिश्त में कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। उसे ये एहसास ही नहीं था कि उसने अपने तर्ज अमल से अपने माँ बाप, अपने खानदान, अपने गांव की इज्जत को पट्टा लगाया है। वो उसी तरह खुशो खुर्रम और शादाव फरहा नजर आता था कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे वो अब भी गांव के अंदर अपने भाई के खूबसूरत घर में रहता हो जिसकी छत टीन की थी। मैंने एक दिन उसे उसके घर में दोपहर के वक्त देखा था। वो आंगन में एक चारपाई पर लेटा हुआ था और रामदुरी को चूम रहा था। मैंने उससे पहले किसी मर्द और औरत को चूमते हुए नहीं देखा था। इसलिए ये मंजर देखकर मैं तो एकदम भौंचक्का रह गया और मेरे कानों में एकदम मेरी माँ के अल्फाज गूंज गए। कभी भी भूलकर भगत राम के घर का रुख ना करना, वो बड़ा ही बदमाश है। मेरी माँ ने सच कहा था, भला शरीफ लोग कहीं ऐसे होते हैं। गमो गुस्से से मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं वापस जाने को था कि मैना ने मुझे देख लिया और जल्दी से चिल्लाने लगी, आओ नन्हे मुन्ने बालक मिठाई दूंगी। आओ आओ नन्हे मुन्ने बालक मिठाई दूंगी। मैना की आवाज सुनकर भगत राम जल्दी से उठा और मेरी तरफ बढ़ा। शायद वो मुझे पकड़ना चाहता था। बदमाश, मैं तेरे काबू में आसानी से नहीं आऊंगा। कूनी डाकू में रोता हुआ आगे भागा। पीछे पीछे भगत राम दौड़ता हुआ आ रहा था। बात सुन बेटे, बात सुन बेटे। पर मैं ऐसा बेवकूफ ना था कि रुक जाता, मैं भागता गया। यकायक उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और मैंने किटकिटाकर उसके अंगूठे को अपने दांतों तले दबा लिया और इतने जोर से काटा कि वो दर्द की शिद्दत से चीख उठा। मगर उसने मुझे तमाचे नहीं मारे, कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे छोड़ा भी नहीं। वो मुझे अपने घर के अंदर आंगन में ले गया, मुझे गर्दन से पकड़े हुए था कमबख्त। मैं अब भाग भी ना सकता था। उसने रामदुई की तरफ इशारा करके कहा, ये तुम्हारी मौसी हैं, इन्हें राम राम कहो। मैंने कहा, मौसी तुम्हारी होगी, मैं उन्हें राम राम नहीं कहूंगा। उसने हंसकर कहा, देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है मनु, उसके साथ खेलो। मैंने कहा, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा। मेरी माँ कहती हैं, रामदुई का बच्चा हरामी है। हरामी है ये बच्चा। रामदुई ने बच्चे को अपनी छाती से चिमटा लिया। भगत राम खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसके बदसूरत करीहा दांत और मसूड़े होंठों के बाहर निकल आए। कहने लगा, सेब खाओगे? सेब खाओगे? अलूचे? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। मैंने सर हिलाकर इनकार कर दिया। उसने जबरदस्ती बहुत से सेब और अलूचे मेरी जेबों में ठूंस दिए, फिर मुस्कुराकर बोला, ये मैना तुम्हें अच्छी लगती है न, ले जाओ उसे। वो पिंजरा उतार कर मेरे हवाले करने लगा। मैंने कहा, कोई थूकता भी है इस तुम्हारी मैना पर? मेरी माँ कहती है कि भगत राम आदमी नहीं हैवान है, वो तो चमार से भी बदतर है। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मैना वैना। उसने हंसकर मुझे छोड़ दिया, कहने लगा, तो अब भाग जाओ। उस बदमाश के नीचे से निकलकर जो मैं भगा हूं तो सीधा घर आकर दम लिया। घर आकर माँ को जो मैंने सारा किस्सा सुनाया तो पहले तो मुझ पर बहुत बिगड़ी, फिर भगत राम को उन्होंने खूब खूब कोसा और सारे सेब और अलूचे उठाकर गली में फेंक दिए।
उसके बाद में कभी भगत राम के घर नहीं गया। चंद महीनों के बाद जब लाला बंशी राम नए शहर से लौटा तो उसने मौलू चमार से कहकर भगत राम पर बदचलनी और अगवा का मुकदमा दायर करा दिया। 6-7 महीने भगत राम जेल में रहा। आखिरकार वो बरी हो गया, लेकिन जेल में रहकर उसकी सेहत काफी कमजोर हो गई थी। और अब वो जेल से छूट कर आया तो लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर वो पहली सी बशाशत ना थी, न वो अब पहले की तरह सीना तान कर चलता था। कुछ झुका झुका सा था, कुछ उदास, लेकिन ये कैफियत भी चंद रोज तक रही। फिर वो उसी तरह बेशर्म, बेहिया और ढीठ बनकर इधर उधर घूमने लगा और गांव-गांव जाकर अपनी जड़ी बूटियों की तिजारत करने लगा। लेकिन शरीफ लोग उसे मुंह नहीं लगाते थे और उसके सौए से परहेज करते थे। हिंदू, मुसलमान, कुमेरे, हर मजहब और हर जात के लोग उसे आवारा और शोहदा समझते थे और हमारे गांव में तो उसकी बुराई ज़रबुल मसल बन चुकी थी और माएँ हमें दर्स एखलाक देते वक्त कहा करती थीं, देखो जी, कोई बुरा काम करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो भगत राम का हुआ। जैसी बेमानी बेमतलब उसकी जिंदगी थी, वैसी ही उसकी मौत थी, बिल्कुल मुहम्मल लायानी। मैंने उसे मरते हुए नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों ने उसे मरते हुए देखा है वो भी उसके पागलपन पर आज तक हंसते हैं। कहते हैं मरने से पहले वो हशाश बशाश था। नदी के किनारे रामदूरी के साथ खड़ा था और उन तूफानी लहरों का तमाशा देख रहा था जो बरसती बारिश की वजह से नदी की सतह को गिरदाबैफना बनाए हुए थीं। यकायक उसने अपने किनारे के करीब भेड़ के 3-4 बच्चों को देखा जो उन हलाकत आफरी लहरों की गोद में कौफजदा आवाज में बा आबाहा कहते हुए बहते चले आ रहे थे। एक लम्हे के लिए भगत राम ने उनकी तरफ देखा, दूसरे लम्हे में वो नदी की तूफानी लहरों की आकोश में था और भेड़ के बच्चों को बचाने की सही कर रहा था। उसी कोशिश में उसने अपनी जान दे दी। दूसरे दिन जब तूफान थम गया तो उसकी लाश नदी के मकरबी मोड़ पर तुम के एक तने से लिपटी हुई पाई गई जिसका आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। कैसी जाहिलाना, अहमकाना, बेवकूफाना मौत थी ये! हैवानी जिंदगी की हैवानी मौत, हुस्न तरतीब, हुस्न तवाजुन से आरी। भला ऐसी मौत में भी कोई तुक है? लेकिन उसके अच्छे भाइयों ने अच्छा क्या, उसे माफ कर दिया और वो बिरादरी से खारिज हो चुका था। और अब वो ना हिंदू रहा था, न मुसलमान, न अछूत, फिर भी उन्होंने अपने धर्म के मुताबिक उससे अच्छा सुलूक किया। वो उसकी लाश को घर ले गए, उसे नहलाया धुलाया और अपने रस्मो रिवाज के मुताबिक इसे श्मशान घाट ले जाकर आग लगा दी। मैं उस वक्त वहीं मौजूद था, लेकिन ये 1920 की बात है। आज 1924 है और मेरे नन्हे बेटे ने मेरी छंगुलिया को जोर से काट खाया है और मैंने गुस्से में आकर उसे 2-3 तमाचे जड़ दिए हैं और मासूम बच्चा सोफे में मुंह छुपाए रो रहा है। और मैं सोचता हूँ, आज मैं ये सोचता हूँ कि भगत राम, तुम जो 10 नंबर के बदमाश थे और तुम्हारा कोई मजहब ना था, तुम जो एक गवार, उजड्ड, झूठे पंसारी थे और जुड़ी बूटियां बेचते थे और लोगों को ठगते थे और उनसे रुपया बटोरते थे और एक मुसलमान फकीरनी से निकाह किए हुए थे और एक अछूत बेवा से झूठ-मूठ का ब्याह रचाए हुए थे। भगत राम, तुम तो जेल की हवा खा चुके थे। गांव भर के माने हुए लफंगे और गुंडे थे तुम, जिससे लोग नफरत करते थे। और शायद आज मैं ये सोचता हूँ भगत राम, शायद मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, शायद मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। शायद इन तमाम बड़े आदमियों से बड़े हो, अच्छे हो, बेहतर हो, जो रेले बनाते हैं और लोगों को भूखा मर जाने देते हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते और खुदा की मखलूक को गलियों में नंगा फिरने पर मजबूर करते हैं, जो नादार औरतों से उनकी इस्मत छीन कर इस्मत परस्त बनते हैं, जो अपनी वक्ती बीवियों के लिए कहबा खाने और अपनी औलाद के लिए यतीम खाने तामीर करते हैं और समाज के समुद्र में बैठकर उन पर लानत भेजते हैं।
हाँ, तुम इन सब आदमियों से बड़े हो जो ट्रैक्टर, हवाई जहाज, स्कूल, मशीन गन, थिएटर, सिनेमा, एम्पायर, बिल्डिंग, नाच घर, नबक, यूनिवर्सिटी, सल्तनत, तख्ते ताउस, कुतबे, उपनिषद, फलसफा, जबान और अदब की तख्लीक करते हैं और आदमी की नस्ल को कायनात की तारीकी में हमेशा हमेशा के लिए हैरानो परेशान छोड़ देते हैं। तुम इन सब आदमियों से बड़े हो, अच्छे हो। भगत राम, क्योंकि तुम पंसारी हो, जड़ी बूटी फरोख्त करते हो, आवारा मिजाज हो, नहीं नहीं तुम सचमुच शायर हो। भगत राम, तुम वो शायर हो जो हर सदी में, हर बरस में, हर जगह, हर गांव में पैदा होता है। लेकिन लोग, अच्छे लोग, नेक लोग, बड़े लोग उसे समझने से इनकार कर देते हैं। तुम वो शायर हो दोस्त, आओ हाथ मिलाओ। लेकिन भगत राम अब मुझसे हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि वो मुर्दा हो चुका है। 1920 की तुग्यानी में भेड़ के बच्चों को बचाते हुए मर गया था और वहीं नदी के किनारे उसकी चिता जलाई गई थी और कोई उसकी मौत पर रोया ना था और उसकी चिता से शोले बुलंद होकर आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। लाल लाल शोले, शोलों के पत्ते, शोलों की कलियां, शोलों के फूल से खिल रहे थे और चिता जल रही थी और किसी की आंख में आंसू ना थे और कुदरत भी उदास न थी। आसमान साफ था, नीला गहरा, खूबसूरत धूप थी, साफ थी, खुली हुई चमकदार, नरमगर्म और कहीं कहीं बादलों के सपीदस्पीद सुबुक इंदाम राजहंस तैर रहे थे और नदी का पानी गीत गाता हुआ, भंवर बनाता हुआ, लहरों के जाल बुनता हुआ उसकी चिता के करीब से गुजर रहा था। और चिता के पास ही खट्टे अनारों के झुंड में शोलाबदामा फूल दमक रहे। कायनात खुश थी, खुदा खुश था, खुद शायर खुश था, क्योंकि आज उसका दिल शोला बन गया था और उसकी रूह फूल। ये शोले जो तुम्हारे दिल में हैं, ये फूल जो हर जगह हैं, जो तुम्हारे अंदर हैं और मेरे अंदर हैं और फिर अंदर और बाहर, सब जगह, हर जगह, और कायनात और शायर और आदमी एक हो गए थे। ऐसी मौत किसे नसीब होती है, भगत राम।